जोरदार नारा बोलेंगे, अपनी जिंदाबाद। अरे अपनी जिंदाबाद सब लोग लगाएंगे। आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पार्टी वो पार्टी है जो कहती है 75 साल में नेताओं के बहुत नारे लगा लिए, फलाने भैया जिंदाबाद, ढिमाके भैया जिंदाबाद। अब नारा लगेगा आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी। जिंदाबाद। मंच पर आसीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी भाई सोमेंद्र ढाका जी, हमारे इस क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी आशु घोष निर्मल जी, हमारे साथी बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष हमारे शैलेंद्र लोधी जी, इस क्षेत्र से हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भाई बाबी शर्मा जी, उपस्थित साथियों और दोस्तों, 10 फरवरी को चुनाव के लिए आपको वोट देने के लिए जाना है और ये वोट देने का अधिकार हमको आसानी से नहीं मिला। ये वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए हिंदुस्तान के तमाम नौजवान क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ये वोट का अधिकार हमको आसानी से नहीं मिला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन की बदौलत ये आजादी और अधिकार हमको मिला। और 75 साल पहले जब ये देश आजाद हुआ, बाबा साहब के संविधान ने जब हमको वोट का अधिकार दिया तो हमको यह अधिकार दिया कि हम अपनी मर्जी से अपना रहनुमा चुन सकते हैं। अब इस लोकतंत्र की व्यवस्था में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, मतपेटी से राजा पैदा होता है। मतपेटी से आपका सेवक पैदा होता है, रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता। इस क्षेत्र के बारे में जब हमें कैंडिडेट का चयन करना था, लोगों ने कहा इस जाति के इतने वोट हैं, उस जाति के उतने वोट हैं, इस धर्म के इतने वोट हैं, उस धर्म के उतने वोट हैं। आशु घोष जी के नाम की चर्चा आई, इनका प्रोफाइल पढ़ा तो इनकी डिग्रियां पढ़ने में मुझे 5 मिनट लग गया। 5 मिनट इतनी पढ़ाई की है इन्होंने, 5 मिनट लग गया। इतनी पढ़ाई की है आशु घोष जी ने, इंजीनियरिंग, एमटेक, एमबीए, पता नहीं क्या क्या पढ़ाई, दुनिया भर की पढ़ाई की। मैंने कहा भाई इस योग्य, इससे अच्छा, इससे योग्य प्रत्याशी तो इस क्षेत्र के लिए नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने कहा साहब ये तो सामान्य सीट है, आशु घोष जी को यहां से क्यों टिकट दिया जा रहा है? मैंने कहा हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आए हैं। आशु घोष को यहां से जिताएगी यहाँ की जनता। बाबा साहब ने संविधान की व्यवस्था के तहत विधानसभा और लोकसभा के लिए आरक्षण दिया, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सिर्फ आरक्षित सीट पे हम लोग अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को लड़ाएं। हमने ये तय किया है सामान्य सीट से भी हम पढ़े लिखे योग्य शेड्यूल कास्ट समुदाय से लोगों को चुनाव में लड़ाएंगे और उनको जिताने का काम आप सबका है, आप सबका है। आशु घोष जैसे योग्य पढ़े लिखे लोग अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो आपके लिए अच्छी नीतियां बनाएंगे, अच्छे कार्यक्रम लाएंगे, अच्छी योजनाएं लाएंगे। अगर गुंडे, माफिया, चोर, दंगाई, नफरत फैलाने वाले लोग अगर ये विधानसभा में जाएंगे तो ना आपको
आपको स्कूल मिलेगा ना अस्पताल मिलेगा, याद रखना। 75 साल हो गए और इन 75 वर्षों में आपने तमाम नेताओं को मौका दिया। अभी मैं सारी पार्टियों की सूची देख रहा था, भाजपाइयों की सूची आ गई, समाजवादी पार्टी की सूची आ गई, कांग्रेस पार्टी की सूची आ गई, बहुजन समाज पार्टी की सूची आ गई। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की सूची में कंपटीशन ये हो रहा है कि कौन कितना बड़ा अपराधी, कंपटीशन हो रहा है कौन कितना बड़ा दंगाई है। कोई कह रहा है उन्होंने 4 बलात्कारी को टिकट दिया है, उन्होंने कहा हम तो 10 बलात्कारी को टिकट दे। कोई कह रहा है उन्होंने 3 हत्यारे को टिकट दिया, कोई कह रहा हमने 5 हत्यारे को टिकट दिया, कोई कह रहा हमने 10 दंगाई को टिकट दिया, कोई कह रहा हम 20 दंगाई को टिकट देंगे। ये कंपटीशन हो रहा है। और आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? आम आदमी पार्टी कह रही है सबसे सुयोग्य, अच्छे, पढ़े लिखे, ईमानदार लोगों को हम प्रत्याशी बनाएंगे, उनको जिताने का काम, उनको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम आप करो, क्योंकि आप लोकतंत्र के असली मालिक हैं। आप जिसको चाहते हैं वो विधानसभा में जाता है, आप जिसको चाहते हैं वो लोकसभा में जाता है। आपके वोट की ताकत से मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। अभी भाजपा के लोग आपके चुनाव में आएंगे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव आ गया तो मुझे तो भाजपाइयों पे दया आती है, दया। क्या कह रहे हैं? इनके पास हिंदुस्तान का कोई नेता नहीं है चुनाव लड़ने के लिए भाजपाइयों के पास। भाजपाई क्या कहते हैं? हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन चुनाव हिंदुस्तान का लड़ रहे हैं पाकिस्तान के नेता के नाम। लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे? किसका नाम ले रहे हैं चुनाव में? जिन्ना 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 जिन्ना। इनके दिमाग में जिन्ना का चिन्ह भूत सवार हो गया। अरे बुलंदशहर का किसान गन्ना गन्ना कह रहा है, तुम जिन्ना जिन्ना कर रहे हो। बेईमानों, पहले गन्ने का दाम दो, जिन्ना जिन्ना बाद में कर लेना। और कौन जिन्ना के गले मिला के बात करता था हमें मत बताओ। हमने पूरा हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ा है और आपको भी बता के जा रहा हूं, आप भी पढ़ लेना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वीर सावरकर जो हिंदू महासभा के नेता थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर ने आजादी के पहले 3 राज्यों में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। किसके साथ? मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। यह इनका इतिहास है। 3 राज्यों में सरकार बनाई इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं भाजपाइयों, जिस विचारधारा से तुम लोग निकले हो, वो तो जिन्ना के साथ गले मिलके आजादी के पहले सरकार बना रहे थे, और आजादी के बाद अगर जिन्ना की कब्र पर हिंदुस्तान का कोई नेता मत्था टेकने के लिए गया तो उसका नाम था लाल कृष्ण आडवाणी, याद रखना। तुम बता रहे हो जिन्ना, तुम बता रहे हो जिन्ना। इनके एक नेता हुए जसवंत सिंह जी, देश के विदेश मंत्री थे, उन्होंने किताब लिखी जिसमें लिखा जिन्ना तो धर्मनिरपेक्ष था। तो जिन्ना की तारीफ तुम लोग करते हो भाजपाइयों, जिन्ना से रिश्ता तुम्हारा है भाजपाइयों, जिन्नावादी तुम लोग हो भाजपाइयों। अरे ये आम आदमी पार्टी वाले तो जिन्ना को विभाजनकारी मानते हैं, देश का टुकड़ा करने वाला मानते हैं। दूसरा, बाबा जी को आज मैं देख रहा था, बाबा जी कह रहे हैं जो लोग पाकिस्तान को अपना दुश्मन देश नहीं मानते, अरे हम तो पाकिस्तान को अपना दुश्मन देश मानते हैं, लेकिन 75 साल में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ आए थे। बिना बुलाए पाकिस्तान में नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने कौन गया था? कौन गया था? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मोदी जी गए थे।
तो इसलिए बरेली में ममीरे का सुरमा मिलता है, उसमें लिखा रहता है नक्कालों से, क्या लिखा रहता है? नक्कालों से। तो ये भाजपाई नक्काल जितने आए इनसे सावधान रहना, ये बड़े बेईमान लोग हैं। बताओ, राम के नाम पे चंदा चोरी करते हैं लोग, 2 का माल 18 में बेचते हैं। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी भाजपाइयों ने। जो लोग राम के नाम पे चंदा चोरी करते हैं उनके लिए मैंने एक लाइन लिखी है, सीता मैया दुखी है भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। और देखो दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो, और राम राम जपना, पराया माल अपना, यही भाजपाइयों का काम है। हमारे यहाँ कानपुर में नारा लगा दिया लोगों ने, बैनर पे लिख दिया बड़ा बड़ा, चंदा चोरों से सावधान। भाजपाई पहुंच के उसको फाड़ने लगे। लोगों ने पूछा, भाई नाम तो इसमें लिखा नहीं। बोले नहीं, हमें मालूम है चंदा चोर कौन है। ये हालत हो गई है भाजपाई में, इसलिए इनसे सावधान रहना। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहने के लिए आया हूं। एक पार्टी हिंदुस्तान में ऐसी है, एक पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसी है जो खुलकर अफसर कह रही है, हमको जाति और धर्म के नाम पर नहीं, इस बार के चुनाव में मुद्दों के नाम पर वोट दे देना, इन बच्चों के अच्छी शिक्षा के नाम पर वोट देना, अच्छे अस्पताल के नाम पर वोट दे देना। 10 लाख सरकारी नौकरियां हर साल देने का वादा हमने किया है, उस नाम पर वोट दे देना। नौजवानों को 5,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने की बात हमने कही है, उसके नाम पर वोट दे देना। और माताओं बहनों को 1,000 रुपए हर महीने देने का वादा और गारंटी हमने दी है। इसके अलावा हमने कहा है 24 घंटे के अंदर किसान के फसल का दाम उसके खाते में पहुंच जाएगा, गन्ने का दाम हर साल बढ़ाया जाएगा और पुराना कर्जा बिल्कुल माफ किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपसे कहने आया हूं, आशु घोष जी को विधायक बना देना इस क्षेत्र का, और 10 मार्च के बाद होली के पहले अपने जितने भी पुराने बिजली के बिल के बकाया हैं उसको इनके साथ हाथ में लेके जाना और होलिका में जला देना, पुराना बिजली का बिल बकाया माफ किया जाएगा।